दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। कानपुर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के बीच छिड़ा घमासान कम होने को नाम नहीं ले रहे हैं। कानपुर सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे रमेश अवस्थी पर दांव लगाया है, लेकिन इस नाम को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी दिख रही है। टिकट मिलने के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी लगातार सुर्खियों में बने हैं। ये नाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नया है, जिसके बाद उनके चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर अब कानपुर से बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल के पद पर आसीन रह चुके दिग्गज नेता प्रकाश शर्मा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कानपुर से प्रत्याशी के चयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 400 पार के संकल्प का पूरा होना अब मुश्किल है। प्रकाश शर्मा का नाम कानपुर के दिग्गज नेताओं में शुमार है। वो अब तक बीजेपी, बीएचपी और बजरंग दल जैसे कई बड़े संगठन में बड़े पदों पर आसीन रह चुके हैं। शहर की राजनीति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं। लेकिन बीजेपी ने कानपुर सीट पर जिस प्रत्याशी को यानी रमेश अवस्थी को टिकट फाइनल कर दिया है, उसके चयन और उसके चुनाव लड़ने से होने वाले नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री को लिखी गई ये चिट्ठी वायरल हो गई है, जिसमें लिखा गया है कि कानपुर की भूमि क्रांतिकारियों की धरा है। यहाँ इस भूमि से जनसंघ से लेकर बीजेपी की जमीन तैयार हुई है। यहाँ पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है जिसकी पहचान कार्यकर्ताओं के बीच भी नहीं है। कार्यकर्ता और यहाँ तक के नेता को ये भी नहीं पता है कि रमेश अवस्थी ने कब बीजेपी की सदस्यता ली और कब उन्होंने पार्टी में क्या योगदान दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि क्या कानपुर की धरा कार्यकर्ता विहीन हो गई है। पार्टी कार्यकर्ता निराश हैं और अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो प्रधानमंत्री जी, आपका 400 पार का संकल्प अधूरा रह जाएगा। कानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी आज अपना नामांकन भरेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले इस चिट्ठी को लेकर घमासान छिड़ गया है। बगावत और आपसी कलह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं।